हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th जो हमारी है प्रश्नावली 8.1 उसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस एक्सरसाइज में से। ठीक है, देखो इसमें इस एक्सरसाइज में थे जो हमारी प्रश्नावली 8.1 उसमें से तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा और दूसरा। ठीक है, दूसरा भी है। अब दूसरे को करते हैं हम पहले। दूसरे में क्या है देखते हैं। आकृति 8.13 में टेंजेंट पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास आकृति है। ठीक है, इसमें हमें टेंजेंट पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसमें पी क्यू आर है, इसमें पी क्यू भुजा दे रखी है, पी आर भुजा दे रखी है, क्यू आर भुजा नहीं पता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पहले क्यू आर भुजा निकालेंगे फिर इनके मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, दूसरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम जो आकृति दे रही है उसको बना लेते हैं। कुछ इस टाइप की दे रखी है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है। ये कितना दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितना दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें देखो दिया क्या है, यहाँ पे लिख लेते दिया है PQ का मान। PQ कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। और PR हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ज्ञात हमें क्या करना है, टेंजेंट P माइनस कोट R। ठीक है, टेंजेंट P माइनस कोट R हमें निकालना है। अब सबसे पहले इस भुजा को लेते हैं, त्रिभुज PQR। क्योंकि इसमें QR भुजा नहीं पता है, सबसे पहले हम निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे जो एंगल दे रखा है R से लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पे हमारा कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। ठीक है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। और इससे नीचे ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखते हैं कर्ण कितना है, 13 का वर्ग। आधार हमें निकालना है कितना है, क्यू आर का वर्ग प्लस लंब कितना है यहाँ पे, 12 का वर्ग। ठीक है, 13 का वर्ग होता है 169, क्यू आर का वर्ग प्लस 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, आप करके देख लेना। 13 का वर्ग होता है 13 गुणा 13, 12 का वर्ग होता है 12 गुणा 12। मैंने पहले ही कर रखा है तो मैंने फटाक से आंसर लिख दिया। अब यहाँ पे क्यू आर का वर्ग निकालेंगे। यहाँ पे है 169, ये साइड प्लस का इस साइड आगे माइनस का हो जाएगा तो 144 माइनस कर देंगे तो क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 2 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें तो क्यू आर चाहिए खाली, वर्ग नहीं चाहिए। तो वर्ग नहीं चाहिए तो इस साइड वर्गमूल आ जाएगा। तो वर्गमूल में से 5 गुणा 5 तो 5 आ जाएगा। क्यू आर का मान कितना आ गया यहाँ पे, 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टेंजेंट P माइनस कोट R। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है, मतलब कोण P दे रखा है। तो P के लिए अलग त्रिभुज बनेगी। देखो यहाँ पे कोण जो दे रखा है हमें, P दे रखा है। ठीक है, PQR, यहाँ पे मान आया 5, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है। अब जो हमें कोण दे रखा है, देखो जो हमें कोण दे रखा है ऐसे बन गई। ये दे रखा है हमें कोण दे रखा है, देखो टेंजेंट P, तो यहाँ पे ये कोण है हमारा। ठीक है, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण ही रहेगा और ये आधार हो जाएगा इस केस के लिए। अब यहाँ पे देखो जो कोण है वो R है, तो R वाला ये है हमारी त्रिभुज। ठीक है, ये सेम चल जाएगी। अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए, ये टेंजेंट के लिए, ये कोसिकेंड के लिए, ये सीकेंड, ये कोट के लिए। अब यहाँ पे टेंजेंट है तो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, देखो पहले हम अलग से निकाल लेते हैं। टेंजेंट P क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब लंब टेंजेंट P के लिए है,
लंब कितना है इसमें 5, आधार कितना है 12, 5/12। अब कोट आर के लिए तो है आधार बटे लंब, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे 5 आया था, आधार ही है लंब ही है, तो मतलब 5/12 आएगा इसका भी, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/12। अब हमें निकालना क्या है, टेंजेंट P माइनस कोट R। अब दोनों के मान सेम है, 5/12 माइनस 5/12, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। यह हो गया। अब हमारा क्वेश्चन था तीसरा जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है जो हमारे नोटबुक में, मतलब इसमें मैथ की बुक में। देखो, यदि साइन A 3/4 है तो कोस A और टेंजेंट A का मान प्रकलित कीजिए। हमें साइन A दे दिया है, कोस A और टेंजेंट A का मान हमें प्रकलित करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें दिया है क्या, साइन A कितना दे रखा है हमें 3/4। अब आपको पता है यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लाला आम लाया कच्चे कच्चे। साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसके हिसाब से हम एक जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये क्या होती है हमारी समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे A कोण है, ठीक है। यहाँ पे A कोण यहाँ हो जाएगा, B यहाँ हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा। कोण यहाँ पे इसके सामने वाला A लंब हो जाएगा, ठीक है। इसको L से भी दिखाते हैं। ये कर्ण हो जाएगा, इसको K से भी दिखाते हैं, ठीक है। ये आधार हो जाएगा, इसको हम किससे दिखाते हैं A से। अब देखो इसमें क्या है, लंब दे रखे हमें 3, ठीक है, और कर्ण दे रखे हमें 4, ठीक है। इसमें आधार नहीं पता तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। यहाँ पर लिखा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमें, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब देखो कर्ण कितने दे रखे हमें 4, तो यहाँ पे 4 का वर्ग आ जाएगा। आधार हमें निकालना है, मतलब कि AB हमें निकालना है, प्लस लंब हमें दे रखा 3 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16, AB का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग होता है 9। अब हमें AB का वर्ग कितना आ जाएगा, देखो 16 इस साइड तो 16, ये 9 प्लस का इस साइड आके माइनस को हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा 7। अब हमें AB चाहिए, खाली AB चाहिए, तो यहाँ पे हम AB आ जाएगा, तो यहाँ पे वर्ग है, इस साइड आके वर्गमूल में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आधार हमारा वर्गमूल 7, ठीक है। यह आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें जो हमें निकालना है, ठीक है, जो हमें निकालना है वो है कोस A और टेंजेंट A, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसके लिए यहाँ पे टेंजेंट जो हमें कोस A निकालना है और टेंजेंट A निकालना है, ठीक है। आप देखना कि जो कोण दे रखे हैं वो हमारे पास बराबर हैं, तो मतलब कि यही हमारी त्रिभुज चल जाएगी, ठीक है। अब देखो आपको वही लिखना है, लाला आम लाया, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। अब कोस कौन सा होता है ये, तो आधार बटे कर्ण होएगा, ठीक है। आधार कितना है हमारा वर्गमूल 7, कर्ण कितना है हमारा 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। और टेंजेंट, ये टेंजेंट के लिए होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है वर्गमूल 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना अच्छा आंसर है इसका। अब जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा वो है छठा क्वेश्चन इसके लिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। छठे क्वेश्चन में क्या है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ कोस A इक्वल टू कोस B है, तो दिखाइए कोण A इक्वल टू कोण B बराबर है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
छठा क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, जो कोण ए है और कोण बी वो क्या है हमारे न्यून कोण है, न्यून कोण है। और हमें दे रखा है कि cos A इक्वल टू cos B है। और हमें क्या मतलब कि दिखाना है, मतलब कि प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ हमें करना है कि कोण A बराबर कोण B हो। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम। इसमें क्या बोला कि कोण A कोण B है जो वो हमारे पास न्यून कोण है, जो कोण A है। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या देखा है, कोण A और कोण B न्यून कोण है, मतलब कि वो 90 डिग्री से छोटे हैं। तो 90 डिग्री का कोण तो यहाँ पे बनता है, तो वो C हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अब वही फॉर्मूला लगाना आपने, लाला आम लाया कच्चे कच्चे। यहाँ पे cos A है, ठीक है, cos A इक्वल टू cos B है। ठीक है, इसमें जो है ये कोण है वो चेंज हो रहे हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं B को, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, यहाँ पे तो कर्ण रहेगा, यहाँ पे आधार रहेगा। ठीक है, अब देखो कोस है, कोस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है CB और कर्ण कितना है AB। ठीक है, बराबर। अब ये कोण हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, और सेम रहेगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हमारा AC और लंब कितना हमारा CB। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो सॉरी ये क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया हमारा AC और कर्ण क्या हो गया हमारा AB। ठीक है, अब AB से AB यहाँ पे कट गया, यहाँ पे रह गया AC, यहाँ पे CB। अब देखो दोनों साइड AC है, ये भी कट गया, तो यहाँ पे A और B आ गया, मतलब कि कोण A बराबर कोण B आ गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये आ गया। क्यों आया, देखो यहाँ पे जो A और B है, A और B भुजा है, तो यहाँ पे दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और एक जो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं जब दो संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके तो यहाँ पर लिख दें उनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये इस वजह से बराबर है, कोण A कोण B, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है जो कि इम्पोर्टेंट है उसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री का है। यदि टेंजेंट A इक्वल टू 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos C प्लस cos A sin C, दूसरे में cos A cos C माइनस साइन A sin C, ये हमें निकालने हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले एक त्रिभुज दे रखी है, हमें त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा हमारा है 9। एक समकोण त्रिभुज दे रखी है, ये हमें त्रिभुज दे रखी है एक समकोण। ठीक है, ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखो जो हमें B दे रखा है कोण वो समकोण है, मतलब कि A हमारा यहाँ पे है, ये C है। ठीक है, जो देखो यहाँ पे टेंजेंट A का मान दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते दिया है हमें टेंजेंट A दे रखा है कितना 1/√3, 1/√3, मतलब कि इसमें कोण कितना है A, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यहाँ पे देखो टेंजेंट है वही लाल आम लाया कच्चे कच्चे,
ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगाएं। देखो लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, टेंजेंट के लिए। टेंजेंट चाहिए हमें तो लंब बटे आधार हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। आधार कितना है हमारे पास, वर्गमूल 3। लंब कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, कर्ण नहीं पता तो कर्ण निकालेंगे। देखो यहाँ पे हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण देखो त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे हम लगाते हैं पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। इसमें क्या बोलता है पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण तो हमें निकालना है, मतलब कि AC तो हमें निकालना है। आधार कितना है, वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस लंब कितना है, 1 का वर्ग। ठीक है, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3 से ये वर्ग कट जाएगा तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो ये तो आया हमारा AC का वर्ग, तो हमें तो AC चाहिए तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल 4। तो ये कितना आ जाएगा बाहर, वर्गमूल से 2। तो क्योंकि 2 गुना 2 होता है, वर्गमूल में से 1 बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। AC का मान कितना आ गया हमारे पास, 2। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है पहले में साइन A और कोस C प्लस कोस A साइन C। ठीक है, अब देखो इसमें तो कौन है AA, इनमें कौन CC है। तो यहाँ पे देखो पहले साइन A का मान, साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे 1, कर्ण कितना है 2, 1 बटे 2 आ गया। अब कोस C का मान, कोस A का मान, कोस A क्योंकि इसमें A है, देखो कोस A क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, वर्गमूल 3, कर्ण कितना है 2, तो वर्गमूल 3 बटे 2। अब हमें जुड़ता है कोस C, तो मतलब कि हमारा ये हो गया कोण और ये हो गया हमारा लंब। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये हमारा आधार हो गया, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं जब ये कोण चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोस C का मान आधार बटे कर्ण ही होएगा। आधार क्या हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा 2। ठीक है, और साइन C का मान, देखो साइन C का मान यहीं पे निकालते हैं। साइन C क्या है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे, वर्गमूल 3, कर्ण कितना है 2, वर्गमूल 3 बटे 2। अब यहाँ पे इनके मान रखते हैं पहले में, मतलब पहले इसमें यहाँ पे साइन A कितना है 1 बटे 2 गुणा कोस C कितना है हमारे पास, कोस C 1 बटे 2 प्लस ये वर्गमूल 3 बटे 2 गुणा वर्गमूल 3 बटे 2। ठीक है, ये हमारे पास देखो यहाँ पे 1 की गुणा 1 के साथ 1 और यहाँ पे 2 गुना 4 है, 2 दूनी 4। वर्गमूल 3 के साथ करेंगे 3, 2 दूनी 4। नीचे सेम है तो ऊपर ऐसे ही जुड़ जाते हैं, मतलब कि ऊपर जुड़ जाएंगे तो 4 बटे 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, दूसरे पार्ट में कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C, जो कि हमने सारे मान निकाल रखे हैं। ठीक है, देखो सारे मान निकाल रखे हैं। अब यहाँ पे मान रखते हैं कोस A। कोस A क्या है, वर्गमूल 3 बटे 2 गुणा कोस C 1 बटे 2 माइनस साइन A 1 बटे 2 गुणा साइन C वर्गमूल 3 बटे 2। अब देखो यहाँ पे ये वर्गमूल, चलो इनकी गुणा कर देते हैं। वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करें वर्गमूल 3, 2 की गुणा 7, 2 के साथ करेंगे तो 4 माइनस वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 और 2 गुणा 2 4। अब देखो 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आंसर। ठीक है बच्चों, ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं 4, ये एग्ज़ाम में मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे A सेट में पूछे जाओ, चाहे B में, चाहे C में, चाहे D में। ठीक है बच्चों, आप ये क्वेश्चन करके चले जाना तो आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। जो कुछ नहीं आपको समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।